फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की मुलाकात हुई है। ईरानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरानी स्पीकर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गर्मजोशी से मुसाफा किया है। मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। अहम नौयत का यह दौरा है जिस हवाले से हम अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की मुलाकात हुई है, जिसके तस्वीरी मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ईरानी स्पीकर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गर्मजोशी से मुसाफा किया। मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है। ये ईरानी मीडिया की जानिब से भी ये रिपोर्ट किया जा रहा है और ये तस्वीरी मनाजिर भी हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की अहम नौयत की ये मुलाकात हुई है। ईरानी स्पीकर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गर्मजोशी से मुसाफा किया। मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। तो पाकिस्तान इस वक्त मरकज़े निगाह है और अहम तरीन दौरे जारी हैं। मशरिक़ वस्ता की जंग के तनाजुर में पाकिस्तान जो है वो पीस टॉक के लिए कोशिशें कर रहा है और इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि अहम नौयत का दौरा इस वक्त जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से दौरा ईरान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की मुलाकात। ईरानी स्पीकर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गर्मजोशी से मुसाफा किया। मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे और ये तस्वीरी मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की। ईरानी स्पीकर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गर्मजोशी से मुसाफा किया। मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। अहम नौयत का यह दौरा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। से मुतालिका उसमें कुछ बहुत ज़रूरी था कि मैं आवाम के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और खोल के सारी जो सिचुएशन है उसकी वजूहात हैं वो भी रखें और जिस तकलीफ़ में से शाम के वक्त रात को और पीक आवर्स के अंदर अगर आवाम को कोई तकालीफ़ हमारी बिजली प्रोवाइड ना करने की वजह से हो रही हैं उसका बाकायदा आपके सामने जवाब दे हों। एक तो माजरत भी करें, लेकिन ये माजरत हमारे हालात जो ऐसे हैं कि हमारे कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है तो फिर भी हमारी माजरत करना बनती है। समझाने की बात यह है कि पिछले सालों में 2017 से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पिछली वाली हुकूमत की तगदो और कोशिश की वजह से हमने पाकिस्तान को हमेशा के लिए अंधेरों से और लोड शेडिंग के मर्ज से आज़ाद किया इस पूरी आवाम को। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिसकी तारीफ़ बैनुल अक़वामी मीडिया भी आज करता है, अप्रैल के बाद जब हमारे जो LNG के रिक्वायरमेंट थी गैस की वो जब हमें बाहर से आना बंद हुई और जी कतर ने फोर्स मेजोर किया, उस दिन के बाद से जितनी भी आपकी ज़रूरियात पीक आवर्स के अंदर गैस प्लांट्स के ज़रिए पूरी होती थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा खला आया। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल अप्रैल के अंदर जो हमारी आबी ज़खायर से बनी हुई बिजली थी पन बिजली, वो पिछले साल अप्रैल के अंदर 3200 मेगावाट थी और हमारी LNG के प्लांट से अप्रैल की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए 3000 मेगावाट LNG के प्लांट से LNG के ईंधन से पिछले साल अप्रैल में बनाए जा रहे थे। इस साल वो 3200 मेगावाट जो पन बिजली से बनती थी वो अब नीचे होके 1671 मेगावाट पे पहुंच चुकी है। यानी मंगला और ये तरबेला से जो पानी रिलीज़ ना होने की वजह से बिजली के अंदर जो कमी पिछले 15 दिन में रही है वो तकरीबन 1700 मेगावाट रही है। यानी हमारा तकरीबन शॉर्टफॉल जो है मिला के 2500 मेगावाट LNG का हमारा जी शॉर्टफॉल आया। बाहर से ईंधन नहीं आ रहा, मेरे प्लांट्स बिजली नहीं बना सक रहे और 1530 मेगावाट का शॉर्टफॉल हमें पन बिजली ना पैदा होने की वजह से हुआ। ये क्यों हुआ? 2500 मेगावाट का जो शॉर्टफॉल गैस की पावर के अंदर हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि बाहर से गैस नहीं आ रही। ईरान की जो जंग अमेरिका के साथ लगी हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर जो इशू है उसकी वजह से हमें गैस मौसूल नहीं हो रही और कतर ने फोर्स मेजोर किया हुआ है, वो आपके और आवाम के इल्म में है।
पन बिजली के अंदर 1530 मेगावाट की कमी क्यों आई? इस दफ़ा अप्रैल के महीने में मौसमी हालात और बारिशों की वजह से हमारे जो सूबे हैं जिनको पानी की ज़रूरियात किसान के लिए होती है, और पानी का एक क्लियर प्रिंसिपल और रूल है पाकिस्तान के अंदर कि पानी उस वक़्त इन ज़ख़ीरों से रिलीज़ होगा जब किसान पानी मांगेगा, वरना सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए ये पानी रिलीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जो किसान को अपनी फसल के लिए पानी की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हो सकेगी और ये पानी सीधा अरेबियन सी में जाके ज़ाया हो जाएगा। तो इस 4000 मेगावाट की जो शॉर्टफॉल आज है, आपको मैं मांग की भी बात बता दूं, इस दफ़ा अप्रैल के पहले 15 दिनों में कम से कम मांग 9000 मेगावाट थी और ज़्यादा से ज़्यादा मांग 20000 मेगावाट की रही पिछले 15 दिनों में। मुख्तलिफ औकात के अंदर ये मांग मुख्तलिफ होती थी। किसी भी वक्त पीक आवर्स के अलावा यानी दिन के वक्त जब रोशनी होती है या जब लोगों को मांग नहीं होती, उस वक़्त लोड शेडिंग ना की गई, ना आगे की जाएगी और ना की जाने की कोई ज़रूरत है। जब आपकी मांग 16,500 मेगावाट से ऊपर जाती है तब आपकी गैस के प्लांट्स की ज़रूरत पेश आती है। जब गैस नहीं होती तो उसको पूरा करने के लिए आपके पास कोई और ईंधन नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर तमाम ईंधन, इंपोर्टेड कोल, लोकल कोल, न्यूक्लियर और जितनी पन बिजली मौजूद है और जो सोलर बिजली मौजूद है, तमाम के इस्तेमाल होने के बाद जब आपका 16,500 से मांग ऊपर जाती है तब आपका शॉर्टफॉल क्रिएट होता है और उस वक़्त फिर शाम के उस हिस्से में लोड शेडिंग को आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाना पड़ता है। कुछ ऐसे दिन आए जब ये मांग तकरीबन 17,500-18,000 मेगावाट थी। कुछ ऐसे दिन आए जिसके अंदर 20,000 मेगावाट तक गई। जितनी 16,500 से ऊपर जाती गई उतनी लोड शेडिंग के घंटों में उसका इजाफा होता रह गया। 1 घंटा पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर लोड शेडिंग हो तो वो 500 मेगावाट की वजह से होती है, यानी 500 मेगावाट कम आपकी मांग से कम प्रोड्यूस कर रहे हों तो 1 घंटा लोड शेडिंग। इस वक्त हमें तकरीबन 3,000 और 3,500 मेगावाट के बीच में कल रात को हमारी मांग हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी से ज़्यादा थी। कई एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं जी ट्विटर के ऊपर, उनका हक है बोलना, लेकिन अनएजुकेटेड किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं कि आपकी 40,000 की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसीलिए लोड शेडिंग हर साल नहीं होती थी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसीलिए पहले अप्रैल से पहले लोड शेडिंग नहीं थी। जैसे ही ये गैस की सप्लाई आना शुरू हो जाएगी और पन बिजली से इजाफा हो जाएगा, ये लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। तो खुशखबरी आवाम के लिए है कि ये बहुत आर्जी हालात हैं और ये ईरान और अमेरिका की जंग के वजह से पैदा होने और गैस ना होने की वजह से हालात हैं। आज अगर हमारी पन बिजली 1600 मेगावाट 1500 मेगावाट कम भी होती, फिर भी हमारे पास गैस की इतने प्लांट्स हैं कि हम 3,000 के बजाय 6,000 मेगावाट भी प्रोड्यूस हम कर सकते थे। पिछले साल से 3,000 मेगावाट ज़्यादा। और जिस 1,500 मेगावाट के पन बिजली की जो कमी है उसको गैस से पूरा कर सकते थे और आपके ऊपर बिजली की कीमतों के अंदर भी इजाफा ना होता। हमने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स को पूरा रन कर रहे हैं। पूरा 1,400 मेगावाट जो हमारे पास फर्नेस ऑयल है वो पूरा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कल रात को हमने पाकिस्तान के अंदर मुनसिफाना अंदाज के अंदर हमने अर्बन और रूरल, देहाती पाकिस्तान और शहरी पाकिस्तान के अंदर भी फ़र्क नहीं किया। हमने इंडस्ट्री की भी लोड शेडिंग की, हालांकि वो बहुत प्रोडक्टिव था। इंडस्ट्री की लोड शेडिंग शुरू के कई दिन नहीं की जब आपके काबिल बर्दाश्त लोड शेडिंग थी। जब 3 घंटे से लोड शेडिंग का दौरानिया हमारे पाकिस्तान के अवाम जो अपने घरों में रहते हैं, जिनके पास ना जनरेटर है ना यूपीएस की आदत रह गई है,
जब वो 3 घंटे और 2.5 घंटे से ज़्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ना शुरू हुआ, तब हमने इंडस्ट्री की भी लोड शेडिंग करना शुरू की। पिछले 1-2 दिनों में ये लोड शेडिंग हुई है। हमारे तमाम प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। और ये भी आपको बताऊं कि पाकिस्तान के कई हिस्सों में, यानी हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनी जो पूरा हेस्को है और जो कराची इलेक्ट्रिक कंपनी है, उस पूरे एरिया में जहाँ से साउथ से जिसको बिजली दी जाती है, वहाँ भी इस वक्त लोड शेडिंग नहीं है। जो इकोनॉमिक लोड शेडिंग लॉसेस की वजह से हर साल और हर वक्त होती थी वही है, उससे ज़्यादा इजाफा लोड शेडिंग के अंदर नहीं हुआ। यानी कराची इलेक्ट्रिक और हेस्को इस लोड शेडिंग का जो बोझ आज बाकी पाकिस्तान उठा रहा है, क्योंकि साउथ में बिजली है, तो वो नहीं उठा रहा। ये तमाम बोझी तफसील है जो वजह है बिजली की आज लोड शेडिंग होने में, लेकिन ये आर्जी वजह है। और हमने ये भी इंश्योर किया है कि जो आज से चंद दिन पहले हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान हुआ था कि 2-2.5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, वो आपकी कीमतों को कम करने के लिए था और कम रखने के लिए था, ताकि इस महीने की ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट की वजह से आपकी बिजली की कीमतों में इजाफा ना हो और लोग बर्दाश्त करें 2-2.5 घंटे की लोड शेडिंग और अपनी कीमतों को वहीं का वहीं रखें। लेकिन जब ये चीज़ हमारी पन बिजली की हमें एक कंस्ट्रेंट आया, उसके बाद जब ज़्यादा लोड शेडिंग आवर्स हुए, तो वो हमें बाअमल मजबूरी पाकिस्तान के अंदर उसका जी नफाज करना पड़ा। सर ये बताएं, तो मैं सिर्फ आखिर में आपसे ये अर्ज़ करूँगा, और दोबारा माफ़ करें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई हकीम लुकमान, दुनिया का कोई एनर्जी एक्सपर्ट, पाकिस्तान के ट्विटर के एक्सपर्ट्स और कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, हमें अपने इदारों के ऊपर और इस वक्त की मैनेजमेंट के ऊपर फ़ख्र है। हमने पिछले 2 सालों में अपने पावर सेक्टर को एक मेजर रिफॉर्म्स के ज़रिए आके लेके जा रहे हैं। हमने बिजली की कीमतों को पिछले 2 साल के अंदर बहुत बुरे हालात के बावजूद इंडस्ट्री की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की, बिजली की कीमतों में जी कमी की, जिसकी वजह से हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है। हमारा जून से लेके फरवरी तक इस साल 3.8% डिमांड इजाफा हुआ है, और वो बिजली की कीमत कम होने की वजह से भी हुआ है, वो कैप्टिव पावर प्लांट्स के शिफ्ट होने की वजह से भी हुआ है, जो हमारे रिफॉर्म्स का हिस्सा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पावर सेक्टर बहुत, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत के अंदर बहुत एफिशिएंटली रन हो रहा है। और इस वक्त की ये जो मजबूरी है, इसकी वजूहात मैंने आपके सामने पेश की। सर ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बात की है, ये क्या वजह है कि सिंध जो है एनर्जी कंजर्वेशन का जब प्लान आता है उस पर भी वो बाद में शामिल होता है, उसके बाद आपकी तरह पावर डीलिंग की तरफ सलामियाँ जारी होता है, फिर वो भी वापस दिया जाता है एस्को, जिस तरह भी आपने बताया कि एस्को और के इलेक्ट्रिक में बिजली लोड शेडिंग नहीं है। और दूसरा, कल सदर जरदारी साहब से भी आपकी बड़ी अहम नशिस्त हुई थी, उसमें क्या कोई डिस्कस हुआ, तो आप उनको बता देते कि थोड़े ये मामला थे, तो उसमें बेसिकली क्या फैसले लिए गए, और क्या हेस्को जिस तरह बात कर रहे हैं कि साउथ में लाइट है तो वहाँ नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट नहीं हो सकती सर? जी, वो डाइवर्शन इस वक्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी ऊपर की प्रोडक्शन 14,000 मेगावाट से नीचे है। जब 14,000 मेगावाट से ऊपर की लोड सेंटर्स की प्रोडक्शन, अपनी जनरेशन ऊपर जाएगी, तो आप इजाफी मज़ीद 500 मेगावाट को अपने नॉर्थ के अंदर ऑफ टेक कर सकेंगे। हमारे ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट जो आप समझते हैं जी, मटियारी मोरो वाली जो लाइन है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत एक्टिवली उसके ऊपर ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर बेहतरी आ रही है। वो 2-3 साल का मंसूबा है जहां आप मुकम्मल अपनी जी जनूब से बिजली को ऊपर लेके आ सकेंगे। वहाँ हेस्को और कराची इलेक्ट्रिक का हमने फ़ैसला वापस नहीं लिया, वो पहले दिन से फ़ैसला था। उसकी एक्सप्लेनेशन हमने कुछ घंटे के बाद दी ताकि लोगों को क्लैरिटी हो। जब कहीं भी पाकिस्तान के अंदर बिजली होगी, हमने अपने पास रख के क्या करनी है, तो साउथ में बिजली है, उसका जो तरसीली निज़ाम है वो साउथ में ऑफ टेक हो सकता है। इस वक्त कराची इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड आपके ग्रिड से 2160 मेगावाट की बिजली ले रहा है, पहले वो 1000 मेगावाट पे हुआ करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई नहीं है। आसिफ जरदारी साहब के साथ कल मैं और कुछ और वफाकी वज़रा गए थे, उसके अंदर हम लोगों ने, जिस तरह उनका प्रेस रिलीज़ भी आई है,
जो पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और वो के मामलात हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। और जी लोड शेडिंग का भी जो बाकी लोगों का कंसर्न है, तो हमने अपनी पोजीशन जो है वो आज मीडिया के सामने बड़ी क्लियरली पूरी आवाम को पेश कर दी। लगाली साहब ये बताइएगा कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑन स्पॉट एलएनजी खरीद सके और इससे क्राइसिस को हल किया जा सके, तो इसके लिए क्यों नहीं जा रहे? दूसरा ये है सर कि आप बता रहे हैं कि लोड शेडिंग इसी वजह से नहीं कर रहे कि कीमतों में इजाफा होगा, तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं, इतनी बड़ी टीम है आपके पास, हुकूमत का काम होता है मैनेज करना, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सस्ती बिजली दे और लोड शेडिंग? सर ऐड कर लें कि अगर स्पॉट कार्गोस जैसे कल आपके कुलीग ने कहा है कि हम उस पर गौर कर रहे हैं, एक तो ये बताइए कि क्या उसके लिए आपको ऑन बोर्ड लिए गए, और अगर स्पॉट कार्गोस की कीमत जैसी वो बता रहे उतनी होती है तो क्या आप इस जाएंगे कि हम स्पॉट कार्गोस लेने चाहिए और फिर महंगी बिजली पैदा करनी चाहिए? देखिए जी, जब मुझे अगर कतर से जी $12 के ऊपर आज उसकी इंडेक्सेशन वगैरह ब्रेंट वगैरह की होने के बाद अगर जी $12 पर MMBTU के ऊपर मिल रही होगी, तब मुझे स्पॉट पे जाके 18, 20, $22 पे लेने की ज़रूरत क्या है और आप लोगों को बोझ डालने की क्या ज़रूरत है? तो मैं गैस ज़रूर इंतज़ाम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गैस का इंतज़ाम पहली हमारी जो प्रेफरेंस है वो अपने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ताकि उसके अंदर कोई और ऑन द स्पॉट ख़रीदने की वजह से आपके ऊपर बोझ ना आ सके। लेकिन ऑन द स्पॉट कार्गो भी अगर आप आज ख़रीदेंगे तो आपको मई की डिलीवरी से पहले मिल ही नहीं रही। तो हम इसलिए हमने जी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी बहुत कोशिश की है, और जो भी बेस्ट ऑप्शन है हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी कीमतों को। और बहुत बड़ी टीम या जी छोटी टीम का ताल्लुक नहीं होता, ये टीम बहुत एफिशिएंटली अपनी छोटे साइज़ के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस वक्त हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं वो बरोकार लेके आ रहे हैं। ये वो जंग का इफ़ेक्ट है जो शायद कीमतों की शक्ल में आप लोगों के सामने ना आ रहा हो, लेकिन हम कीमतें भी ज़्यादा अफोर्ड करने को शायद क्या पता तैयार होते, लेकिन कीमतें किस हद तक अफोर्ड करें? आज मैं जी डीजल के प्लांट जी चला सकता हूँ, ₹100 का यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मैं ₹100 का पर यूनिट का बोझ आजकल के मौसम में शाम को 2-3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग को उठाऊं या ₹100 पर यूनिट का बोझ आवाम के ऊपर लेके आऊं? तो ये भी सारी चीज़ें हैं। और हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी सीरियस किस्म के कंस्ट्रेंट्स आए हैं। हमारी डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें ऊपर गई हैं उसकी वजह से जो हमें फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, उन तमाम चीज़ों को फर्नेस ऑयल है हम इस्तेमाल करें, वो हमारा अपना फ्यूल है, वो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट में से कुछ हम अपने पास रिटेन करके इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी जितनी भी डेडिकेटेड गैस की फील्ड्स हैं वो भी माशाल्लाह ऑपरेशनल हैं। गैस की जो प्रोडक्शन है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का जो गैस सेक्टर है वो बहुत अच्छी उसमें इजाफा भी कर रहा है, और अगले चंद महीनों के अंदर उसका इजाफा हो के अभी इस वक्त जो आपका